सब फाइलम सेफलोकॉर्डेटा, और मैंने जनरली लिखा हुआ है सेफलोकॉर्डेट्स, ठीक है, मतलब उसी के अंदर उसी का ही सिनोनिमस वर्ड्स आप लगा लो, मैंने यूज़ किया हुआ है। अब सेफलोकॉर्डेटा जो है ये वन ऑफ द सब फाइलम है, किस फाइलम का? प्रोटोकॉर्डेट्स का। एज यूजल चलिए हम इसकी टर्म को डिवाइड करके देखते हैं। सेफलो का मतलब होता है हेड, राइट, और कॉर्डेट्स मतलब कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं वो प्रेजेंट है पर्टिकुलरली इन द हेड रीजन। दैट इज वाई इस सब फाइलम को हम लोग सेफलोकॉर्डेट्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रैकियोस्टोमा और जो दूसरा नाम है लैंसेट, उसकी फ़ोटो लगाई हुई है, सेम फ़ोटो सेफलोकॉर्डेट्स के जीनस की यहाँ पर लगाई हुई है दिखाने के लिए। तो आप इस फोटो में देख के एक चीज़ तो 100% इंश्योर कर सकते हैं कि ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, बट इसके जो एंड्स हैं वो पॉइंटेड है, राइट। दूसरा इसकी बॉडी को ध्यान से देखिएगा तो इसकी बॉडी के ऊपर ये वी शेप मार्क बने हुए हैं कुछ इस तरीके से, जो कि इसके मसल की फोल्डिंग है, राइट। तो चलिए ये जो लास्ट सब फाइलम है प्रोटोकॉर्डेट्स, इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, देखते हैं कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। सेफलोकॉर्डेट जो है बड़ा छोटा सा ग्रुप है एनिमल किंगडम में। इनको जनरली हम लैंसलेट्स भी कहते हैं। मैंने अभी बोला कि इसमें एक जीनस भी आता है ब्रैकियोस्टोमा और लैंसलेट, और उसका जो कॉमन नेम है उसे एम्फियोक्सिस कहते हैं हम लोग, ठीक। कॉमन मतलब साइंटिफिक नेम अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूँ तो, ठीक। और इसकी बॉडी जो है वो ई लाइक है, ये बरीड होता है इन द सैंड। सैंड के वर्ड से आप समझ जाइए ये सी वाले रीजन में प्रेजेंट होगा। तो ये एक मैंने यहाँ पर फोटो लगाई है, ऑफ कोर्स इंटरनेट से ही ली हुई है। तो देखिए ये सैंड है, क्लोजअप है, मैक्रो फोटो है, तो सैंड के पार्टिकल ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटे छोटे पत्थर है, तो ये उसमें ये घुसे हुए हैं। दूसरा क्लोज लुक लिया हुआ यहाँ पे नंबर 1 फोटो है, और यहाँ पर भी दिखाया हुआ है कि ये इस तरीके से दिखता है, क्योंकि इनकी रिमार्केबल मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है, जो अंडरस्टैंड करती है, हमें हेल्प करती है किसी चीज़ को जज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। क्या? मॉर्फोलॉजी एंड एवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट। इनमें कुछ बेहद इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो आगे जाके वर्टिब्रेट का रोल को कंफर्म करवाते हैं कि कैसे एवोल्यूशन हुई है और कैसे इसने वर्टिब्रेट को आगे जाके बनाया होगा। अब बॉडी नेचुरली सिलेंड्रिकल है, पॉइंटेड है, तो अब इसकी बॉडी में अगर ध्यान से देखिएगा तो लिखे हुए को छोड़िए, पहले हम यहाँ डायग्राम में देखते हैं। तो देखिए सिलेंड्रिकल पॉइंटेड है, इंटीरियर एंड है वो भी पॉइंटेड, और पोस्टीरियर एंड भी पॉइंटेड है। लेकिन पोस्टीरियर एंड में क्या है? टेल। तो अगर टेल है इट मीन्स इसमें फिन्स प्रेजेंट है, और फिन्स आपको पता है फिशेस में होते हैं। तो इसमें जो फिन है वो 3 टाइप के हैं। सबसे पहले तो एक डार्सल फिन है, राइट, फिर एक टेल है, और फिर यहाँ पर एक वेंट्रल फिन है, राइट। तो 3 फिन है, डार्सल फिन, टेल वाला जिसे हम कॉर्डल फिन कहते हैं, और वेंट्रल फिन कहते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है स्लाइड में भी। तो इससे पहले आपको फिन की चीज़ें नहीं दिख रही थी एक्सेप्ट द लार्वल फॉर्म ऑफ, जो आपने हार्डमेनिया पढ़ा पिछले सब फाइलम में। यहाँ पर एडल्ट में फिन्स आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, तो ये ईल वगैरह जो है मिक्सिन उसको जन्म देगा और बाद में फिशेस वगैरह बन जाएंगी। अपेंडेजेस इनमें एब्सेंट होते हैं, मतलब आप बोलो कि इनमें बाजू होंगी, लेग्स होंगी, ऐसा कोई स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट नहीं होता। बॉडी जो है वो शो करती है 1 सेल थिक नॉन सिलिएटेड एपिडर्मिस, ठीक। इट हैज नो एक्सोस्केलेटन, इसमें कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होता। आप बोलो को क्यूटिकल प्रेजेंट है या कुछ और कवरिंग प्रेजेंट है, नहीं। मस्कुलेचर होता है बॉडी का जो कि वी शेप में डिवाइडेड होता है, जिसे हम
मेयर्स बोलते हैं। तो ये चीज़ मैंने अभी जब शुरू किया था टॉपिक तब वहाँ पे बोला था कि भाई इसकी बॉडी जो है वो ऐसे अरेंज है जैसे कि सेगमेंटेड है, और वो जो सेगमेंटेड वी शेप है उसे हम मायोमेयर्स कहते हैं। नोटोकार्ड, इसमें जो नोटोकार्ड है वो एक्सटेंड करती है इंटीरियर एंड से लेके पोस्टीरियर एंड तक, मतलब आगे से पीछे। ये देखिए नोटोकार्ड है, तो नोटोकार्ड एक्सटेंड हुई हुई है, ये ऑरेंज कलर की जो बनी है, आगे वाले रीजन से लेकर पीछे वाले रीजन तक, राइट। ये देखिए इधर तक, सॉरी इधर तक, ठीक। इंटीरोसिलिक सिलोम, तो इंटीरोसिलोम को मैंने ऑलरेडी इकाइनोडर्मेटा में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। मैंने बोला था सिलोम दो तरीके के होते हैं, शाइजोसिलिक और इंटीरोसिलिक। इसमें इंटीरोसिलिक सिलोम होता है, ठीक। और ऑब्वियसली बात है, मैंने कहा था कि काइनोडर्मेटा के बाद जो भी हम पढ़ेंगे उसमें सिलोम इंटीरोसिलिक होगा। एलिमेंट्री केनाल इसमें लॉन्ग होगी और इट इंक्लूड लार्ज फेरेनिक्स, तो इसमें फेरेनिक्स क्या होगा, काफ़ी बड़ा, विद मैनी गिल स्लिट्स। तो इसमें फेरेनिक्स काफ़ी बड़ा होगा और बड़े सारे गिल स्लिट्स होंगे, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो देखिए फेरेनिक्स वाले रीजन में कितने सारे गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, राइट। तो देखिए अगर इस डायग्राम में जाना है तो गिल स्लिट के साथ साथ देखिए तीसरा जो करेक्टर है डार्सल हालोड नर्व कार्ड, वो भी प्रेजेंट है। तो कॉर्डेट्स के तीनों करेक्टर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, वो भी एडल्ट में। फिर आता है एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो नीट के पेपर में बड़ी बार आ जाता है, प्रेजेंस ऑफ व्हील्स आर्गन। अब व्हील आर्गन देखिए, ये है डायग्राम इसकी व्हील आर्गन की, मैं यहाँ पर एरो करके दिखाता हूँ। तो व्हील आर्गन देखिए कैसे बना हुआ है, वेलर रिंग है, राइट, और उसके नीचे स्पिंस्टर है। स्पिंस्टर होते हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। इंटीरियोस्टोम है, मतलब इसका माउथ की ओपनिंग, और व्हीलर टेंटाकल्स है। तो बड़े सारे टेंटाकल्स हैं जो माउथ के आसपास है, ये रेड कलर से मैंने बना दिया सर्कल, ये माउथ वाला रीजन है। इसके पास बड़े सारे टेंटाकल्स हैं, और ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इन्हें सिलेरी फीडिंग, फिल्टर फीडिंग में। तो ऑब्वियसली बात है, ये पानी में ऑर्गेनिज्म होता है, मैरीन वाटर में, तो वहाँ पर क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म पानी में है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये पानी को पीता है, जैसे कि हमने हार्डमेनिया के टाइम में पढ़ा। मतलब जो आपने इससे पहले वाला फाइलम सब फाइलम पढ़ा यूरोकारिटा, वहाँ पर भी यही था कि वो पानी को पीते हैं और वहाँ से पानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर कर लेते हैं और फिर उसे खा जाते हैं। तो ये भी फिल्टर करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनमें एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है। एंडोस्टाइल वर्ड से आपको याद आना चाहिए कि जब हम फिजियोलॉजी का पोर्शन 11th क्लास में कर रहे थे तो वहाँ पे थायराइड ग्लैंड की जब वीडियो हमने बनाई तो मैंने बोला था कि थायराइड ग्लैंड जो है कंसीडर किया गया है कि ये एंडोस्टाइल से बना है। तो आप ये लेके चल सकते हो कि वो जो एंडोस्टाइल था वो प्रेजेंट होता था इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। मैं डायग्राम के ऊपर थोड़ा ये इरेज कर देता हूँ जितना भी मार्क किया, ताकि पर्टिकुलरली आपका फोकस वहाँ रहे जिसकी मैं बात अभी करूँगा। तो देखिए यहाँ पर ये है सेकंड नंबर डायग्राम में एंडोस्टाइल। तो एंडोस्टाइल का ओरिजिन जो है वो प्रोटोकार्डेट्स में हुआ था, इससे पहले आपको एंडोस्टाइल वर्ड कहीं नहीं दिखने को मिलेगा। और ये जो एंडोस्टाइल था ये क्या करता था, बड़ा सारा म्यूकस प्रोड्यूस करता था, ठीक है। सिलेरी फीडिंग होगी तो ऑब्वियसली बात है म्यूकस की जरूरत काफ़ी ज़्यादा है। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये लेके चलते हैं कि ये जो एंडोस्टाइल था विद एवोल्यूशन यही आगे जाके इन केस ऑफ वर्टिब्रेट में एक स्ट्रक्चर बना देता है, और वो स्ट्रक्चर आप सब जानते हो, और इवन हमने डायग्राम में भी, डायग्राम में नहीं तो बोलूँगा सॉरी, लेकिन हमने टॉपिक में भी डिस्कस किया हुआ था, और वो टॉपिक था थायराइड ग्लैंड का। तो ये कहा जाता है कि थायराइड ग्लैंड जो है ये एंडोस्टाइल से जो है वो बना हुआ है। तो एंडोस्टाइल इसका एंसेस्टर है, आप सरल भाषा में बोले तो। रेस्पिरेशन इनमें होगी बाय मीन ऑफ गिल्स, और सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्लोज होता है, राइट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, क्लोज टाइप का। रेस्पिरेशन इनमें बाय मीन ऑफ गिल्स होती है।
हार्ट एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इनमें एब्सेंट होगा। तो आपको पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा और ना ही कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट दिखेगा। बट हाँ, एक चीज़ है जो कि वर्टिब्रे में भी होती है और वो है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है। हेपेटिक मतलब लीवर, पोर्टल सिस्टम हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में डिस्कस किया था कि वेन का काम होता है ब्लड को बॉडी से रिसीव करके हार्ट में लेके जाना। लेकिन जब कोई वेन आप बोलो कलेक्शन की जगह डिस्ट्रीब्यूट करे, मतलब एक जगह से ब्लड लेके जा रही है, लेट से ये कोई ऑर्गन है, यहाँ से वेन ब्लड लेके जा रही है हार्ट की तरफ, लेकिन हार्ट से जाने से पहले किसी एक ऑर्गन में वो ब्लड को फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक, और फिर इस ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में पहुंचाए, यही वाली वेन, ठीक, तो उसे हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। तो ये जो बना रीजन, यहाँ पे वेन ने ब्लड लेते लेते फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर से कलेक्ट किया, उसे हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। और ये वाला चूंकि लीवर में होता है तो हम इसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो ये वर्टिब्रेट में भी होता है। तो ऑब्वियसली बात है, इसकी जो बिगनिंग थी एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हुई थी आपके सेफलोकॉर्डेट्स में। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होती है, इनमें एक्सक्रीशन जो होती है मेनली सोलिनोसाइट से होती है, ठीक, हम इसे प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर टर्म आती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो सोलिनोसाइट्स है। ब्रेन इनमें नहीं होता, ठीक, आप बोलोगे पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर बना होगा ब्रेन, वैसा नहीं होगा। टू पेयर ऑफ जो है वो सेरिब्रल एंड सेब्रल पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो इनमें प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने स्लाइड शुरू की थी, राइट, तो एक सेंटेंस पढ़ा था कि बिकॉज ऑफ रिमार्केबल मार्फोलॉजी, किसकी मार्फोलॉजी इतनी रिमार्केबल है कि ये प्रूव करते हैं क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग द मार्फोलॉजिकल एंड एवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स इन जनरल इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट, कि इसकी मार्फोलॉजी में, इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे करेक्टर हैं जो हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए एवोल्यूशन को, और इंक्लूडिंग वर्टिब्रे में जो एवोल्यूशन हुई है उसको लेके भी। तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यूज में देखो कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ें आपको इसमें देखने को मिली हुई है, राइट। देन सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं और गोनैड जो होते हैं वो मेटामेरिकली अरेंज्ड होते हैं एंड आर विदाउट गोनोडक्ट। तो मतलब गोनैड्स इनमें अरेंज हैं ऐसे, एक फिर दूसरा फिर तीसरा, ठीक है, सेगमेंटेड में, जैसे एक जगह से दूसरी जगह रेंज होती है, ये एक जगह है, ये दूसरी जगह है, ये तीसरी जगह है। तो इनमें गोनोडक्ट नहीं होगी, डक्ट मतलब कोई डक्ट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है जो इसके स्पर्म या ओवा को रिसीव करके किसी और जगह भेज रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कभी भी नहीं होगी, ठीक, और फर्टिलाइजेशन जब होगी वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। जो मोस्ट प्रोमिनेंट करेक्टर हैं जिनके बारे में हम इनको स्टडी करना चाहते हैं, वो तो सबसे पहले इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को लेके आ जाता है। देन जो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है सेफलोकॉर्डेट्स में, आप बोलोगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलिए, चाहे वो सब्जेक्टिव है चाहे वो ऑब्जेक्टिव है, तो वो क्या क्या होंगी। सबसे पहली तो बात आ जाती है कि भाई इनको हम लेंसलेट्स भी बोलते हैं और एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं, राइट। दूसरा, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, ये वाला जो पर्टिकुलर आपका सब फाइलम है। और याद रखना कि इस सब फाइलम का जो नाम है वो भी इम्पॉर्टेंट रखता है, कन्फ्यूज मत होना। मैंने पहले बोला जब भी कोई सब फाइलम पढ़िए तो उस फाइलम हो सब फाइलम हो तो उसके नाम को तोड़ना सीखिएगा। फिर इनमें जो डिफरेंट टाइप के फिन्स होते हैं वो ज़रूरी है। और इस फिन्स के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वो ये कि इनमें कॉर्डेट्स के सारे ही करेक्टर प्रेजेंट है, नोटोकार्ड, पोस्ट एनल टेल, ठीक, फेरेंजियल गिल स्लिट, डार्सल ट्यूबुलर हालो नर्व कार्ड भी प्रेजेंट है। और फिर यहाँ पर एक और अहम चीज़ आती है, प्रेजेंस ऑफ मायोमेयर्स, ठीक है, मसल के यूनिट होते हैं
जो कि वी शेप होते हैं। फिर हमने बात की इनमें प्रेजेंस ऑफ व्हील आर्गन। तो जो व्हील आर्गन है ये आपने कहीं और बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक। और जो ये व्हील आर्गन है ये करता है क्या है, ये फिल्टर फीडिंग में, खाने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे छाननी होती है तो ये छानता है। एंडोस्टाइल का मैंने बोला था, एंडोस्टाइल आगे जाके थायराइड ग्लैंड बनाता है, जो कि 11th में हमने ऑलरेडी फिजियोलॉजी में डिस्कस किया हुआ है, राइट। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ है वो है कि एक्सक्रीशन किसकी वजह से होती है भाई। रेस्पिरेशन तो ऑब्वियसली बात है, इनमें गिल्स की वजह से होगी, गिल स्लिट प्रेजेंट है इनमें फेरिंजियल रीजन में। देन बात आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कभी भी नहीं होगी। तो डेट वाज ऑल अबाउट सेफलोकॉर्डेट्स। तो बच्चे ये एक छोटा सा सब फाइलम है, लेकिन हाँ 2-3 ऑब्जेक्टिव तो ये आराम से आपके निकाल देता है। अगर इसमें से आ गए तो जो चीज़ें मैंने बोली है उसके ऊपर फोकस पक्का कीजिएगा। तो विद दिस इसके बाद जो आता है वो आपकी डिफरेंट चीज़ें जो आते हैं फाइलम में, वो हम टॉपिक 1-2 और बनाएंगे। फिर आपका पाइसेस आ जाता है, पाइसेस के बाद एम्फीबियन आता है, देन रेप्टाइल है, एव है, मैमल है। तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं, जो रिमेनिंग है वो स्लोली ग्रेजुअली हम बनाएंगे। और उसके बाद जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो आएगा, जैसे आपके सिलेबस में अभी शफलिंग की गई है, तो वो है फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिकल जो कंपोनेंट है उसके बारे में। टिल देन इस टॉपिक को अच्छे से समझिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू बच्चे।